आ चुके हैं और बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ, शाबाश। हाँ करो करो, हाँ गो। ओए 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 ओए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पहुँच गया पहुँच गया। चले भैया अब आ गई बतूल। चल बतूल, चल बतूल। ओ अब चल फबिया आप भी। ओ अब चल मोइन साहब। ओ चले भाई बच्चे। हाँ, आपको देख के खुश तो तबीयत ठीक हो गई। आप लोग बच्चे ज़रा बड़ा है, अपने आप को जो है वो महफूज भी समझते हैं और इजी भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है, जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, जो शहादतें हो रही हैं हम लोग सुन रहे हैं और जो बमबारी हो रही है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी लोग काफ़ी गए हुए हैं और एक ख़ातून का भी बताया जा रहा है कि ख़ातून भी शहीद हो गई है और वो भी पाकिस्तानी है। और कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं इसमें, 100 से भी ज़ायद, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो हम जो है इनके साथ बराबर के शरीक हैं। और जो अमरीकी जो वहाँ का जो आपने देखा है कि अमेरिका जो वो कभी हमारा जो है वो साथी नहीं हो सकता और हर वक्त जो है वो बस जंग के इंतज़ार में रहता है कि कब जंग हो और इन आपस में इन मुसलमानों को लड़वाएं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि दोनों तरफ से जो है वो मुसलमान हैं, ठीक है, और मुसलमान को मार रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। और हमारी नानी अम्मा किस्से सुनाती थी और हम सुनते थे तो हम कहते थे ये कैसे हो सकता है कि बेटा करबला में भी यही हुआ था, मुसलमान को मार रहे थे, बगलों में कुरान पाक थे, कलमा पढ़ने वाले दूसरे कलमे पाक पढ़ने वालों को मार रहे हैं। तो हमारी उस टाइम हमारी बात समझ में नहीं आती थी कि खाली जो है वो इमाम हुसैन अकेले लड़ रहे थे और जो बाकी मुसलमान हैं वो तमाशाई बने हुए थे और सब देख रहे थे। तो आज हम वही दौर देख रहे हैं जो हमें हमारी नानी अम्मा बताती थी। तो आज ये वही तो दौर तो है कि सब मुसलमान देख रहे हैं हमारी हुकूमत ने क्या किया। कल से ना कोई उन पे मजम्मत हुई है, मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं देखा। मैं भी खबरें देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। और यहाँ पे कौन से मुजाहरे शुरू हुए हैं और कौन से किसी ने कोई मजम्मत की है, जैसे पर ज़ोर मजम्मत होनी चाहिए थी, क्योंकि मुसलमान को मार रहा है और ये सब कुछ अमेरिका ही करवा रहा है। और सबको पता है, जैसा कि सब जानते हैं। और जो ज़ाहिर सहाफ़ी लोग हैं वो भी बार बार बता रहे हैं, वहाँ के भी जो मीडिया है वहाँ की मीडिया भी बता रही है। और जो है वो अभी उनकी मैंने तस्वीर देखी है, जो हमारे ईरान के जो है वो शहीद हुए हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक जो है वो मैंने उनकी तस्वीर देखी है। उन्होंने तो ख़ुद अपने बयान में एक बोला है कि जो शहादत है अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की है, मैंने देखा है और सुना है। वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे भी जो है वो शहीद होने का मुझे भी रुतबा मिले। तो उनकी तो शहादत कबूल हो गई, उनके नवासे भी बताए जा रहे हैं, उनकी बेटी भी बताई जा रही है, उनके दामाद भी बताए जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा घराना जैसे हमारे इमाम हुसैन के ज़माने में होता था। और हम सब मुसलमान जो हैं वो तमाशाई बने हुए हैं और देख रहे हैं। तो हम इसकी जो है बहुत हमें अफसोस है और पुरज़ोर हम मजम्मत करते हैं और जो है हम बिल्कुल बराबर के शरीक हैं उनके साथ। और जो है मैं आज यही सोच रही थी कि अगर अभी मैं देख रही थी खबरें कुछ देर पहले कि वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, जैसे नुमाइश चुरंगी पे या उस पे, वो मेरे घर से काफ़ी दूर हैं। तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, और कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके साथ शरीक हो सकते हैं। हम अपनी जो है वो वहाँ उनके साथ ये एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन वो मेरे घर से दूर है। अगर यहाँ कहीं हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर आप लोगों के घर के करीब है तो आप भी निकलें और जाएं, क्योंकि मुसलमान को मार रहे हैं। और हमारे मसाद कहीं गए हुए थे, हमारे प्लाज़ा में भी एक नौजवान जो है वो कल फौतगी हुई है एक्सीडेंट से। तो ये वहाँ अभी जनाजे से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये भी रात में भी लेट आए थे, मेरी इनसे बात नहीं हुई। तो अभी हम अपने मसाद से भी आपको मिलवाते हैं और ये भी बताएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो हम आपको अपने मसाद से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत अफसोस हुआ, ये अफसोसनाक मुल्क में भी
ये सारी जो परेशानी बनी हुई है और यहाँ जो फौत की हुई है, यहाँ भी आप गए हुए थे, ये भी नौजवान थे, क्या हुआ था इन्हें? ये तो रोड एक्सीडेंट हुआ था हमारे कराची शहर में, तो आए दिन हादसा तो होते रहते ना। हैवी ट्रैफिक के बाइक पे थे वो, तो अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा जो है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक जिस्म की मानद है, ईरान में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, ईरान में उनकी लीडरशिप को शहीद किया जा रहा है। और ये सब जो दुनिया में बड़े बदमाश हैं, अमेरिका और इसराइल, ये वो कर रहे हैं। और कहाँ भी गया, हमें तो बहुत पहले बता दिया गया था कि यहूद और नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मुसलमान दुनियादारी में इतने मगन हैं। अयाशी हमें अपनी बहुत चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए। तो इसलिए हम ये हिम्मत ही नहीं कर सकते कि हम अमेरिका या इसराइल के सामने खड़े हों। और नाम के मुसलमान हैं हम भी सब, बशमुल हमारे भी, हम सब नाम के मुसलमान हैं। मजम्मत क्या होती है? मजम्मत तो कुछ भी नहीं होता। और ये अमेरिका और इसराइल ने साबित किया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सफारतकारी भी कुछ नहीं होती, ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम अफवाज खड़े होकर उनका जवाब नहीं देंगे, और वैसे ही उनको जवाब नहीं देंगे जैसे वो जुल्म करेंगे, उनको वैसा ही जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो रुकेंगे थोड़ी। पहले इराक़ की बारी थी, फिर उसके बाद लीबिया की बारी थी, फिर उसके बाद और कंट्रीज़ की बारी थी, फिर अब ईरान की बारी है। तो मुसलमान मुल्क तो अकेले अकेले मारे जा रहे हैं और सब खुश हैं आपस में कि हमारे तो अमेरिका से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, हम तो उन्हें हार पहना रहे हैं, हम तो उन्हें फूल पहना रहे हैं, हम तो जाके उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके जूते चाट रहे हैं जाके हमारे हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं वो। और ये समझते हैं कि बस अमेरिका उनका दोस्त हो गया तो बस उनकी अयाशी हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कितने दिन ज़िंदा रहेंगे? मरना नहीं है, कब्र का कोई खौफ नहीं है। क्या आगे जवाब देंगे? रसूल को क्या जवाब देंगे आगे कि उन्होंने क्या किया? ताकत होने के बावजूद, इतनी बड़ी फ़ौजें होने के बावजूद, असला बेशुमार होने के बावजूद क्या किया? मुसलमानों को जुल्म से बचाने के लिए कभी कोई किरदार अदा किया? कभी भी नहीं किया। तो हर कोई अपनी आखिरत को देखे। अभी यहाँ कराची में भी जो मुजाहरे हुए और अमरीकी कौंसल खाने पर अटैक भी हुआ, वहाँ पे एहतजाज भी हुआ, ख़बरें ये आ रही हैं, इतलात ये हैं, अब ज़ाहिर इसकी तस्दीक जो है वो बाद में होगी कि कौंसल खाने के अंदर से अमरीकी फ़ौजियों ने फायरिंग की और जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हो गए, कई सारे 6 की तो तस्दीक हो रही है। तो ये हाल है, जुल्म की ये इंतहा है कि अमेरिका मुसलमानों के मुल्क में जाकर, उनके घरों में जाकर मुसलमानों को शहीद कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी कौंसल खाना जो है वो भी फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी अमेरिकी फ़ौजी, और जिससे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये बस इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग मुजाहरे के लिए निकले हुए हैं, मुजाहरे कर रहे हैं नुमाइश पर, और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं। जो आम लोग हैं, जो आम नहत्ते लोग हैं, वो तो मजम्मत कर सकते हैं, मजम्मत करें तो उनकी समझ में आती है। लेकिन वो लोग जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास अख्तियार है, जिनके पास फ़ौज है, जिनके पास असला है, वो भी अगर सिर्फ मजम्मत करें तो ये बात किसको समझ में आएगी? ये तो जो शहीद मुसलमान हैं उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। इसराइल ने क्या कुछ नहीं किया फ़लस्तीन में। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को कितनी बड़ी तादाद में शहीद किया, बच्चों को, ख़वातीन को, मर्दों को, बुज़ुर्गों को, सहाफ़ियों को, किसी को नहीं छोड़ा उसने। और सारी दुनिया जो है वो सिर्फ मजम्मत करती रह गई। मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, बड़ा एहसान किया उन्होंने सब ने। फ़लस्तीनी को किसी ने बचाया? वो तो उनकी अपनी मज़ामत थी कि जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो टेबल टॉप पर आए। और उसके बाद फिर अब जो नया शोशा छोड़ा है बोर्ड ऑफ पीस का, वो भी सबके सामने आ जाएगा, बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, और आ भी चुकी है। तो इस पर मेरे ख्याल में बस मुसलमानों को समझना चाहिए। और दुनिया की लज्जतों में और दुनिया की अयाशों में कब तक पड़े रहेंगे? अपने असल को पहचानना चाहिए मेरे ख्याल में। और मुसलमानों को जो अपना खोया हुआ मकाम है, और जिससे वो मुसलमान जिनसे हैबत तारी हो जाती थी दुश्मनों पर, काफिरों पर, वो मुसलमान पता नहीं कब पैदा होंगे और कौन होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। अब भी मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, बस अल्लाह ताला आसानियाँ करें। हम दुआई कर सकते हैं इंशाल्लाह, और दुआई करेंगे मुसलमानों के लिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो हम घर से निकल चुके हैं और धूप है सामने से, और प्रेस क्लब जा रहे हैं बच्चों के साथ। मेरा तो जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरे बगैर नहीं आते ना, इसलिए वो कह रहे थे कि अगर आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा, है ना मसाद। तो इसलिए जो है मैं भी तैयार हो गई
और हम जा रहे हैं प्रेस क्लब अफ्तारी करने, तो आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे। एक मिनट। हाँ, कहाँ जा रहे हो? प्रेस क्लब जा रहे हो, क्या करना है? खेलने कूदने। अच्छा, वहाँ खेलते कूदते भी हैं? हाँ, वहाँ पर झूले नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा वो? पता नहीं, अब किसी ने देखा है नहीं देखा। चलो आप चले, आप झूले जब लोगी ना फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, फिर सब लोग देख लेंगे। सही है। चले, ये हमारे मसात हैं, है ना मसात? मैं ना आती तो आप भी ना आते ना। हाँ, मेरे बगैर नहीं आते, इसलिए कि मैं तो वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था करने का, बस बच्चों को बोला हुआ था तो इसलिए निकल आए। जो हालात वाक़यात हैं, जो जंग चल रही है ईरान वाली, और सही बात ये तो है, लेकिन वो पहले से बुकिंग करवानी होती है ना। आपने तो 2-3 दिन पहले से बुकिंग करवाई हुई थी ना प्रेस क्लब में। वाकई में आज ऐसा दिल हो रहा है ना, बिल्कुल ही अजीब सा हो रहा है। लेकिन बस अल्लाह ताला आसानी करे, दुआ ही मांग सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। कि अल्लाह ताला जो है वो सब मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे और शैतानों को अपने कैफ़े किरदार तक वो पहुँचे इंशाल्लाह। मौसम भी अच्छा हो गया है माशाल्लाह। इतवार का दिन होता ही फैमिलियों का है। इस ये वाला रास्ता जाम है ना, थोड़ा ऐसे चल रहा है अभी। चले भाई, प्रेस क्लब में पहुंच चुके हैं और बच्चों की मस्तियां शुरू हो गई हैं। हाँ, शाबाश। हाँ, करो करो, हाँ, गो। ओए 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 ओए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पहुंच गया। चले भाई, अब हुरैन चढ़ रही है। सबर सबर, एक एक का वो दिखाऊंगी ना। आप देखिए, अब हुरैन चढ़ रही है। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। हाँ सही है, उतरो, ये ना हो गिर विर जाए। आराम से चलें। अब आ गई बतूल, चल बतूल, चलो बतूल। ओ अब चल फबिया, आप भी। ओ अब चल मोइन साहब। ओ हाँ चलो, हाँ चलो। फबिया, चले भाई, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं माशाल्लाह से। मैं बच्चों की खुशी के लिए आ गई, वरना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बच्चे कह रहे थे कि हाँ, आपको देख के खुश, तो तबीयत ठीक हो गई। आप लोग खुश हो। मस्तियाँ देखो, मस्तियाँ कैसे हो रही। आय 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 आय, पब्बो पब्बो पब्बो। सारे बच्चियाँ बड़ी खुश हो रही हैं। चले, जब तक बच्चियाँ खेलती हैं मैं भी इधर बैठती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला। हाँ, तो यहाँ आके बच्चे ज़रा बड़ा अपने आप को जो है वो महफूज भी समझते हैं और इजी भी हो जाते हैं। फिर फैमिली साथ में हम लोग भी होते हैं। फिर यहाँ पे इफ्तारी है, इंशाल्लाह इफ्तारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। हाँ मर्जी है।
से दस्तरखान शरबत है और ये नाम भी लिखा हुआ है अख्तर शाह 10 जो है वो अफ्तारी। ठीक है, इस तरह से चना चाट है, ये शरबत है। इस तरह से पूरा टेबल जो है वो सज चुका है और नाम भी लिखा हुआ होता है। ये हमारा बच्चे अभी बाहर हैं, झूला वगैरह झूल रहे हैं। घर पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाय बड़ी मज़ेदार, सना के हाथ की चाय जब ना पीऊँ तो सुकून नहीं आता। और माशाल्लाह ये देखिए, मैंने वहाँ चाय भी नहीं पी और घर पे आ गए और चाय वगैरह हमने अब इंशाल्लाह पी रहे हैं हम साथ। अब आज जो है एंड आप कर दें मेरे व्लॉग का, आप कर दें आज एंड। दी एंड ख़त्म शुरू। और नहीं कुछ बोलना, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन्हें तो कुछ कह दें। जो आपके चैनल पे न्यू है वो न्यू ही रहे तो अच्छा है, पुराने ना हो। और बाकी कि अगर उन्हें पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अच्छा कर दें। अच्छा, और अगर पसंद ना भी आए तो भी कोई मसला नहीं है, जो कि मसाद मेरी बनाती रहेगी। चलिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।